देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुली यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। अब गैर पैक्स सदस्यों को भी मिलेगी रासायनिक खाद, किसानों के लिए सरकार ने किया बड़ा ऐलान। फल फूल के बाद अब प्याज की खेती कराएगा उद्यानिकी विभाग, किसानों को मिलेगा 49,000 का अनुदान। पूसा में आयोजित हुआ आउटलुक एग्रीटेक समिट एंड स्वराज अवार्ड्स 2022, प्रगतिशील किसानों को किया सम्मानित। खरीफ हो या रबी सीजन की शुरुआत होते ही राज्य सरकारों द्वारा उर्वरक की उपलब्धता को लेकर तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार ने भी अपनी कमर कसते हुए ऐसे किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया है जो पैक्स के ऋणी हैं और सदस्य भी नहीं हैं। सरकार के फैसले के तहत अब ऋणी किसान और जो पैक्स के सदस्य नहीं हैं वो भी पैक्स के जरिए उर्वरक प्राप्त कर सकेंगे, जिसकी वजह से लाखों किसानों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें कि सहकारिता विभाग द्वारा प्रदेश के सभी किसानों को पैक्स से रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए सहकारिता मंत्री डॉक्टर भदौरिया ने बताया कि प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के पूर्व के बकाया ऋण को अदा नहीं करने से किसान ऋणी हो गए हैं। कर्जदार किसानों को पैक्स से कर्ज और खाद बीज मिलने की पात्रता भी नहीं रहती है, लेकिन सरकार द्वारा जो नया फैसला लिया गया है उसके तहत पैक्स संस्था से किसान नकद में भी उर्वरक और बीज की खरीद कर सकेंगे, जिसका सीधा लाभ कर्जदार किसानों और ऐसे किसानों को मिलेगा जो पैक्स के सदस्य नहीं हैं। गौरतलब है कि प्रत्येक पैक्स को विपणन संघ द्वारा क्रेडिट पर 25 टन उर्वरक दिया जाएगा। पैक्स 25 टन उर्वरक की बिक्री से प्राप्त राशि से उर्वरक की खरीद करेगा। इससे किसानों को बिना किसी परेशानी के लगातार उर्वरक उपलब्ध कराना सुनिश्चित हो पाएगा। किसानों द्वारा लगातार किसानों की आय बढ़ाने व उद्यानिकी फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए तरह तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जहां अभी कुछ दिन पहले ही बिहार सरकार ने किसानों को फल फूल की खेती पर सब्सिडी देने का ऐलान किया था, तो वहीं अब विशेष उद्यानिकी फसल योजना की शुरुआत करते हुए प्रदेश में प्याज के उत्पादन को प्रोत्साहित किए जाने का फैसला लिया गया है। योजना के तहत ऐसे किसान जो प्याज की खेती करने के इच्छुक हैं उनसे सरकार द्वारा आवेदन मांगे गए हैं। अब बात आती है अनुदान और लागत की, तो उद्यानिकी विभाग द्वारा प्याज की खेती के लिए 98,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की लागत राशि तय की गई है, जिस पर एक किसान को 50% की सब्सिडी यानी कि अधिकतम 49,000 रुपए दिए जाने का प्रावधान किया गया है। जानकारी के मुताबिक इस योजना के तहत फिलहाल औरंगाबाद, बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा, गया, कैमूर, कटिहार, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नवादा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, पूर्णिया, रोहतास, समस्तीपुर, सारण, सीतामढ़ी, सिवान और वैशाली जिलों का चयन किया गया है। योजना के तहत अनुसूचित जाति के लिए 16% व अनुसूचित जनजाति के लिए 1% के अलावा सभी वर्ग की महिला किसानों के लिए 30% भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। जरूरी बात यह है कि 10 सितंबर 2022 से योजना का लाभ पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सबसे पहले किसानों को dbtagriculture.bihar.gov.in पर अपना पंजीयन कराना होगा और फिर इसके बाद किसान बिहार उद्यानिकी विभाग के पोर्टल horticulture.bihar.gov.in पर आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा में आज आउटलुक एग्रीटेक समिट एंड स्वराज अवार्ड्स 2022 का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद रहे। इसके अलावा कार्यक्रम में कृषि क्षेत्र के कई बड़े दिग्गजों के साथ स्वराज ट्रैक्टर्स के सीईओ हरीश चौहान भी मौजूद रहे। खास बात ये रही कि इस कार्यक्रम में देश के अलग अलग हिस्सों से प्रगतिशील किसानों, कृषि विज्ञान केंद्रों, किसान उत्पादक संगठनों, कृषि वैज्ञानिकों आदि को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा सम्मानित भी किया गया। किसानों की अगर बात करें तो इनमें उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से सुखवीर सिंह, बिहार से शंकर झा के अलावा मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ के प्रगतिशील किसानों को भी पुरस्कृत किया गया। इस दौरान देश में कृषि क्षेत्र के विकास व नवीनतम तकनीकों को लेकर भी कृषि मंत्री ने जानकारी दी और किसानों को आधुनिक कृषि के साथ जुड़ने के लिए भी प्रोत्साहित किया। इसके अलावा कृषि मंत्री ने किसानों के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं और उनके हित में किए जा रहे सभी प्रयासों के बारे में भी जानकारी दी।
दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। महाराष्ट्र के नागपुर जिले में एक किसान ने कर्ज में डूबने के बाद आत्महत्या को गले लगा लिया। जी हां, दरअसल इस किसान ने भारी बारिश के कारण फसल खराब होने के बाद कर्ज की वजह से ये कदम उठाया है। खबर के अनुसार नागपुर जिले में किसान द्वारा आत्महत्या करने का ये 5वां मामला है। उत्तर प्रदेश के शामली जिले में गन्ना बकाया भुगतान को लेकर भारतीय किसान यूनियन आक्रामक हुई है। संगठन के कार्यकर्ताओं ने गन्ना किसानों के बकाया भुगतान की मांग करते हुए बीते मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट के सामने ट्रैक्टर खड़े कर सड़क पर जाम लगा दिया। और इतना ही नहीं, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने चेतावनी दी है कि किसानों का बकाया होने तक धरना और प्रदर्शन जारी रहेगा। इस साल महाराष्ट्र में केला उत्पादकों की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही है, तो वहीं अब जलगांव जिले में केले के बाग पर CMV रोग के बढ़ते प्रकोप से किसान चिंतित हैं। नतीजतन किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं और इन मुश्किल हालातों से निपटने के लिए कुछ किसान केले के पौधों को मजबूरन उखाड़कर फेंकने के लिए मजबूर हो गए हैं। आपको बता दें कि इसके पहले केले की कीमतों में गिरावट की वजह से किसानों को परेशानी झेलनी पड़ी थी। गायों के लिए खतरनाक बन चुकी लंपी स्किन डिजीज की चपेट में अब महाराष्ट्र भी आ चुका है। यहां पर अब तक 2386 मामले सामने आ चुके हैं। यहां पर अब तक 42 मवेशियों की मौत भी हो चुकी है। महाराष्ट्र के पशु एवं दुग्ध व्यवसाय मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल का कहना है कि वो लंपी प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। इसके अलावा राज्य सरकार लंपी वायरस का संक्रमण रोकने के लिए 1 करोड़ से ज्यादा टीकाकरण करेगी। सरकार ने IDF वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 के दूसरे दिन में कहा है कि वो दूध उत्पादकों को अतिरिक्त वित्तीय लाभ देने के लिए गाय के गोबर और मवेशियों के कचरे के माध्यम से मूल्य निर्माण के लिए दूध से परे देख रही है, जिसमें छोटे और सीमांत किसानों का भारी बहुमत शामिल है। इसके अलावा केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा है कि डेयरी क्षेत्र के सामने चुनौती विभिन्न देशों से उत्पन्न होने वाली विभिन्न बीमारियां हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि भारत अपने सभी मवेशियों का टीकाकरण करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।